मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका फिल्मबाजी में। एक बार फिर हाजिर हैं हम सिनेमा की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें लेकर। रणवीर की धुरंधर की सबसे पहले बात करेंगे। फिल्म की एडवांस बुकिंग में अचानक से गिरावट क्यों आ गई, ये आपको बताएंगे। साथ ही शाहरुख सलमान को इस साल की मोस्ट पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट में किन न्यू कमर्स ने पछाड़ा है वो भी बताएंगे। इसके अलावा क्या कल्कि 2898 AD के सीक्वल में दीपिका की जगह प्रियंका को कास्ट किया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों का सिलसिला। रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले CBFC यानी कि सेंट्रल ब्यूरो फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने धुरंधर को A सर्टिफिकेट दिया, यानी कि इस फिल्म को सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। फिल्म के ट्रेलर में दिखे वॉयलेंस के बाद ऐसा होना पहले से ही तय माना जा रहा था। 15 सालों में ये रणवीर की पहली ऐसी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड ने A रेटिंग दी है। रणवीर की धुरंधर को हरी झंडी देने से पहले फिल्म में कई बदलाव भी करवाए गए। बोर्ड ने मेकर्स को शुरू में आने वाले डिस्क्लेमर में वॉइस ओवर जोड़ने को कहा है। इसके लिए डिस्क्लेमर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई गई है। इसके अलावा जिन सीन्स में कोई ड्रग्स या सिगरेट पीते दिखाया गया है वहां नो स्मोकिंग और से नो टू ड्रग्स जैसी चेतावनी जोड़ने को कहा गया है। शुरुआत में दिखाए हुए कुछ वॉयलेंट सीन्स को डिलीट करवाकर उसकी जगह दूसरे शॉट्स लगवाए गए हैं। सेकेंड हाफ में वॉयलेंट सीन्स कम करने के निर्देश दिए हैं। एक गाली को म्यूट करवाया गया है। फिल्म में मंत्री के किरदार का नाम बदलने को कहा गया है और एंड क्रेडिट्स में गाना और कुछ दूसरे सीन्स जोड़े गए हैं। सर्टिफिकेशन के बाद धुरंधर का फाइनल कट 214 मिनट 1 सेकंड का है, यानी कि 3 घंटे 34 मिनट 1 सेकंड। इसके साथ ही ये पिछले 17 सालों की सबसे लंबी मूवी बन गई है। धुरंधर से पहले यह रिकॉर्ड ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय बच्चन की जोधा अकबर के नाम था। उस फिल्म की टोटल लेंथ 214 मिनट की थी, यानी कि दोनों में सिर्फ 1 सेकंड के अंतर से धुरंधर आगे निकल गई। वीरदास और मोना सिंह की फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की रिलीज डेट आ गई है। ये 16 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म का अनाउंसमेंट बड़े ही मजेदार वीडियो के साथ किया गया है। वीडियो में आमिर खान और वीरदास दोनों ही नजर आ रहे हैं। इसे आमिर की प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। रणवीर सिंह की धुरंधर को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है। सर्टिफिकेट में फिल्म का सिनॉप्सिस भी लिखा है, जिसमें फिल्म की कहानी और रणवीर के किरदार के बारे में डिटेल्स दी हुई है। सिनॉप्सिस में लिखा है, फिल्म की कहानी 1999 में हुए IC 814 हाईजैकिंग और 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में हुए हमले के बैकड्रॉप पर सेट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अजय सान्याल पाकिस्तान से चल रहे आतंक के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करते हैं। इसके लिए वो पंजाब में रहने वाले एक 20 साल के लड़की को हायर करते हैं। वो उस लड़के को कराची के अंडरवर्ल्ड माफिया का खात्मा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सिनॉप्सिस से ये बात तो साफ हो गई है कि फिल्म में रणवीर कोई इंडियन आर्मी ऑफिसर नहीं है। IMDb ने साल 2025 की सबसे पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं सैयारा फेम आहान पांडे। उनके बाद दूसरे नंबर पर अनीत पड्डा का नाम है। दोनों ने ही इस साल बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू किया है। तीसरे नंबर पर आमिर खान को जगह मिली है। चौथे नंबर पर ईशान खट्टर और 5वें नंबर पर लक्ष्य लालवानी का नाम है। इस टॉप 10 लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत और दीपिका जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स के नाम नहीं हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान खान वारिसू वाले डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली के साथ एक फिल्म करने वाले हैं। इसे दिल राजू प्रोड्यूस करेंगे। अब दिल राजू ने इन सभी खबरों को गलत बताया है। दिल राजू की टीम ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, प्रोड्यूसर दिल राजू और श्री वेंकटेश क्रिएशंस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। हम अभी अक्षय कुमार के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसे अनीस बज़मी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। रणवीर सिंह की धुरंधर इस साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है और इसीलिए आपको आजकल सिनेमा शो में धुरंधर की सबसे ज्यादा खबरें देखने को मिल रही हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। अब तक PVR आइनॉक्स और सिनेपोलिस के लिए इसकी 43,000 टिकट्स बिक चुकी हैं, जो उम्मीद से काफी कम है। शुरुआत में फिल्म की बुकिंग ने सही रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन बीते 24 घंटों में इसमें कमी आई है। इतनी तगड़ी स्टार कास्ट के साथ बनाई गई फिल्म अगर ओपनिंग डे पर 15 से 17 करोड़ से कम कमाती है तो उसे उम्मीद से कम ही माना जाएगा। लक्ष्य लालवानी की फिल्म लग जा गले की शूटिंग इस हफ्ते से मुंबई में शुरू होने वाली है। मुंबई में फिल्म का 20 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। फिल्म को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही है। ये एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म को राज मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं।
फिल्म लग जा गले की कास्टिंग काफी मजेदार बताई जा रही है। लक्ष्य लालवानी के साथ जानवी कपूर फिल्म में लीड रोल में हैं। फिल्म में टाइगर श्रॉफ को भी कास्ट किया गया है, वो कहानी के विलन होंगे और लक्ष्य के साथ भिड़ते हुए नजर आएंगे। सोर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि इस फिल्म में एक्शन के साथ इमोशंस भी देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण ने कल्कि 2898 AD का सीक्वल छोड़ दिया। फिल्म में काम करने के लिए उनकी कुछ शर्तें थीं जो मेकर्स को रास नहीं आई, जिसके बाद वो फिल्म से अलग हो गई। बहरहाल अब खबर है कि मेकर्स कल्कि 2 में दीपिका की जगह प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करना चाह रहे हैं। सिने जोश की रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट, साई पल्लवी और अनुष्का शेट्टी भी इस रोल की रेस में हैं, मगर डायरेक्टर नाग अश्विन ऐसी एक्टर को लेना चाहते हैं जो प्रभास के स्टार पावर को मैच कर सके, इसीलिए प्रियंका को तरजीह दी जा रही है। प्रियंका SS राजामौली और महेश बाबू की फिल्म वाराणसी में काम कर रही हैं। ये फिल्म बहुत बड़े कैनवस पर बनने वाली ग्लोबल फिल्म है। इससे प्रियंका की इमेज को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और इसका फायदा कल्कि 2 को भी होगा, इसलिए मेकर्स फिल्म में प्रियंका को कास्ट करना चाह रहे हैं। साथ ही प्रियंका की ग्लोबल इमेज भी मेकर्स को पसंद आने के पीछे एक बड़ी वजह है। हालांकि प्रियंका की टीम या मेकर्स की तरफ से इस बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। जैसे ही ये खबर आई कि कल्कि 2 में प्रभास की हीरोइन प्रियंका हो सकती हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाओं के दौर शुरू हो गए। फैंस तर्क वितर्क कर रहे हैं कि क्या प्रियंका इस फिल्म के लिए सही चॉइस हैं। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, आखिरकार काशीबाई मस्तानी से एक कदम आगे निकल गई, अच्छा है। एक यूजर ने लिखा, दीपिका का घमंड टूटना जरूरी था। उन्हें लगा होगा कि कुछ दिन बाद मेकर्स उनकी सारी शर्तें मान लेंगे और दोबारा ऑफर लेकर आएंगे। दीपिका जी, गुरूर से बड़ी गलतफहमी और कोई नहीं, अच्छा ही हुआ। अब कल्कि 2 को एक्ट्रेस मिल गई, दीपिका होती तो हीरोइन ही बनकर रह जाती। एक ने लिखा, उन्हें क्या लगता है प्रियंका कितने घंटे काम करेंगी। तुडरूम के बाद मोहनलाल और डायरेक्टर तरुण मूर्ति एक बार फिर साथ आ रहे हैं। तरुण मूर्ति ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, जब एक कहानीकार और लेजेंड दोबारा साथ आते हैं तो एक नई दुनिया बनती है। तुडरूम के बाद मैं और मोहनलाल एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, जल्दी इसकी शुरुआत होगी। प्राइम वीडियो के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के एक एपिसोड में जानवी कपूर और करण जौहर गेस्ट बनकर आए थे और इस दौरान जानवी कपूर से सवाल पूछा गया कि फिजिकल चीटिंग ज्यादा बुरी है या इमोशनल चीटिंग। इसके जवाब में जानवी ने कहा, कोई भी चीटिंग कम या ज्यादा बुरी कैसे हो सकती है, दोनों ही इक्वली खराब हैं। जिसके बाद ट्विंकल ने कहा कि रात गई बात गई। इस एपिसोड के बाद इनफिडेलिटी पर उनके विचारों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी निंदा हुई। अब ट्विंकल ने खुद इस पर सफाई देते हुए कहा है कि ये एक हल्का फुल्का गेम सेगमेंट था जिस दौरान ये बात कही गई, ये कोई सीरियस डिबेट नहीं थी। कार्ति और कृति शेट्टी की फिल्म की रिलीज डेट आ गई है। ये 12 दिसंबर को थिएटर्स में आएगी। मेकर्स ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। ये कहानी है एक ऐसे पुलिस वाले की जिसे उसके दादाजी ने पाला पोसा है। उसके दादाजी एमजीआर के फैन हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर कार्ति का किरदार भी एमजीआर का स्टाइल और स्वैग अडॉप्ट कर लेता है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रभास की राजा साहब को हाथ नहीं लगा रहे हैं। एक तरफ तो उनकी स्पिरिट की शूटिंग खत्म होने से पहले ही उसे 160 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया और दूसरी तरफ दी राजा साहब रिलीज से महज 1 महीना दूर है लेकिन अभी तक अनसोल्ड है। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर उतने असरदार नहीं है। फिर प्रभास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए भी तगड़ी रकम वसूलते हैं, शायद इसी वजह से सब इससे हाथ पीछे खींच रहे हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पॉपुलर वीडियो गेम हेलडाइवर्स पर इसी टाइटल से फिल्म बनने जा रही है। दी हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक इसे फास्ट एंड फ्यूरियस वाले जस्टिन लिन डायरेक्ट करेंगे। हॉरर फिल्म अनाबेल फेम राइटर गैरी डॉबरमैन ने इसकी स्क्रिप्ट तैयार की है। जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। अनिल कपूर और मनीषा कोइराला की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी एक बार फिर से थिएटर्स में देखने को मिलेगी, मगर इस बार इसे 8K और 5.1 सराउंड साउंड के साथ रिलीज किया जाएगा। ये 16 जनवरी को सिनेमाघरों में लगेगी और आप चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। अब अंत में आपको एक फिल्म रिकमेंड करते हैं। आज आप देखिए हाची अ डॉग्स टेल। इसमें एक प्रोफेसर एक पपी को अडॉप्ट करता है। दोनों का बॉन्ड ऐसा हो जाता है कि जहां ये प्रोफेसर जाता है पपी भी साथ साथ जाता है। बहुत इमोशनल कहानी है और ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। रियल डॉग का नाम था हाचिको। फिल्म देखने के बाद हाचिको के बारे में पढ़िएगा जरूर। फिल्म Amazon प्राइम पर अवेलेबल है, देखकर बताइएगा कैसी लगी। आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।